मॉन्गर जिंदा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे भी स्टेन को कुछ पता नहीं चलेगा, वो अभी कोमा में है। हो सकता है ओबेडाय और मैं कई मुद्दों पर सहमत नहीं होते हो, पर हम 20 साल से दोस्त हैं। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हम यहाँ इसलिए हैं ताकि किसी तरह उसकी मदद कर सकें। आप तब नहीं थे जब स्टेन ने आयरन मॉन्गर का इस्तेमाल करके स्टार्क टावर को तहस नहस कर दिया था। उसने बहुत सारे मासूमों की जान खतरे में डाल दी थी, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल थे। हो सकता है कभी ओबेडाया आपका दोस्त रहा हो, पर वो इंसान कब से यहाँ नहीं है। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है। टोनी स्टार्क और जो भी उसके करीब है, उन सबको कीमत चुकानी होगी। हाँ, तो मेरे वॉइस मेल में पहुंच गए हो। अपना मैसेज छोड़ो, हो सकता है मैं तुम्हें कॉल करूं। हे विटनी, मैं हूँ। मैं बस ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि तुम्हारे पापा की कोई खबर मिली कि नहीं। प्लीज जल्दी मुझे कॉल करो। स्टेन वो यहीं कहीं है और कोई चाल चल रहा है। अभी से इस नतीजे पर मत पहुंचो बेटा। मेरा ड्राइवर आ गया है। आज मैं टाइम स्क्वायर में सब लोगों के सामने स्टॉक पॉट पेश करूंगा। आपको यकीन है ऐसा करना ठीक होगा? खासकर जब स्टेन भी बाहर ही है। अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो मुझे दोष देता है। वो कभी भी बदला। तुम्हें लगा था कि ओबिटा ने ही मेरा प्लेन क्रैश करवाया है। तुम पहले भी उसके बारे में गलत थे। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? शायद आप सही कह रहे हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। मैं तुम्हारे पिताजी पर नजर रखता हूँ। शुक्रिया रोडी। स्टेन जानता है कि मैं आयरन मैन हूँ। बस थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे पीछे लग जाएगा, मेरे पापा के पीछे और मेरे दोस्तों के पीछे भी। हाँ, उसके लिए शुक्रिया। वैसे हमें इतनी मुश्किल नहीं होती अगर तुम अपने पापा को ये बता देते कि तुम ही आयरन मैन हो। मैं उन्हें सच बता ही दूंगा, कभी ना कभी। यही अच्छा होगा कि वो ये बात स्टेन की बजाय तुमसे सुने। मैं एक बात कहूँ, ये पिताजी को सच बता देने वाली बात काफी बुरा आइडिया है, क्योंकि तुम्हारे डैड मेरी मॉम को बता देंगे कि मैं ही वॉर मशीन हूँ और फिर मुझे खुद की रक्षा के लिए एकदम नए हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे नहीं छोड़ेगी। रास्ता साफ है। पहचान नहीं हो पाए, आपको जाने की इजाजत नहीं। पहचान हो गई। वेलकम स्टार्क एंथनी, आपको अंदर जाने की इजाजत है। आयरन मॉन्गर का गोदाम ये अभी यहीं है। इस चीज के साथ स्टेन ने आधे शहर को बर्बाद कर दिया था। इसलिए मुझे यकीन था कि वो इसके लिए जरूर आएगा। अगर स्टेन का मकसद आयरन मॉन्गर को चुराना नहीं है तो फिर क्या है? प्लीज इन्हें आगे जाने दीजिए, रास्ता छोड़िए। इंटरनेशनल प्रेस के भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है। मैं पेश करता हूं स्टार्क पॉड। स्टार्क पॉड दुनिया का पहला हैंडहेल्ड होलोग्राफिक फोन और एंटरटेनमेंट डिवाइस है। इस पर आप 3D टीवी शो देख सकते हैं या अपने दोस्तों और परिवार की होलो इमेज। मैंने उनकी जिंदगी बचाई, इसके लिए वो मुझे एक फ्री स्टार्क पॉड तो दे ही सकते हैं। टोनी, तुम्हारा अंदाजा ठीक था। स्टेन तुम्हारे पिताजी के पीछे ही है। वो खतरे से बाहर है, मगर यहाँ पर हजारों लोग और भी हैं। शुक्रिया रोडी, मैं आ रहा हूँ।
शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए इन लोगों की मदद के लिए। ये जगह सेफ नहीं है मिस्टर स्टार्क, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम आयरन मैन हो? ओह, क्या मैं तुम्हें अपने फेस पेज पर ऐड कर सकती हूँ? मुझे पता नहीं तुम कौन हो, पर कर सकती हो। प्लान बदल दिया गया है। मैं अपना दोपहर का अपॉइंटमेंट शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे स्टॉक वॉल्ट में मिला। इतनी सारी गड़बड़ी होने के बावजूद ये काम एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। मुझे ओबेडाय और जस्टिन हैमर का बनाया हुआ हथियार बर्बाद करना होगा। मैं उन्हें बर्बाद कर रहा हूँ, हमेशा के लिए। ये सब बहुत अजीब लग रहा है ना? मुझे लगा नहीं था कि स्टेन बॉम्ब लगाने जैसी चाल चलेगा। शायद स्टेन हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है हमारा ध्यान बटाने की। लेकिन किससे? मेरे पापा से। मेरे पास आपके लिए कुछ है मिस्टर स्टार्क, इसे एक तोहफा समझिए। ये है आपके पुराने दोस्त ओबादाया स्टेन की तरफ से। पापा? इनकी नर्वस सिस्टम में एक ताकतवर न्यूरो पॉइजन फैल गया है। मेरे ख्याल से अगले 6 घंटों में ही इनका नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर वो जहर है तो उसका एंटीडोट भी होना चाहिए। हम तलाश में हैं, पर आज तक ऐसा जहर न देखा न सुना। मैं एक बार पापा को खो चुका हूं, फिर से ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने दुनिया के हर मेडिकल डेटाबेस में जांच करके देख लिया है। इसका एंटीडोट जरूर होगा। डॉक्टर येंसन? तुम्हारे पापा कैसे हैं टोनी? अपने किसी करीबी को इस तरह अस्पताल में देखकर बहुत दुख होता होगा ना? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते स्टेन। मुझे बताओ कहां हो, इससे पहले कि मैं... एक बात अच्छे से समझ लो टोनी, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, और अगर तुम हावर्ड को बचाना चाहते हो तो मुंह बंद रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक जगह का पता भेज रहा हूँ, वहाँ अकेले आना। साथ में पेपर भी नहीं, रोडी भी नहीं, और आयरन मैन का कवच भी नहीं। अगर मुझे इन तीनों में से कोई भी दिखा तो तुम फिर से अनाथ हो जाओगे। मैं उस कॉल को ट्रेस नहीं कर पाई। स्टेन पापा को नुकसान पहुंचा के मुझसे बदला ले रहा है, या उसे कंपनी वापस चाहिए, या फिर दोनों। वो चाहे जिसके भी पीछे हो, पर तुम्हारे पास आखिरी मौका है एंटीडोट हासिल करने का। तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। मेरा बेस्ट फ्रेंड मुसीबत में है। उसके पिताजी के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। बिल्कुल बेकार हूँ मैं, इसलिए आज मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। हे, इस तरह की बातें तो मैं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। टोनी ने मेरे लिए भी कवच बनाने का वादा किया था और अब तक नहीं बनाया। सच में बहुत गुस्सा आता है। कोई मेरा दर्द नहीं समझता। चलो, हम अब भी टोनी की मदद कर सकते हैं। ये बताओ कि कॉलेज जाकर टोनी को मदद कैसे मिलेगी? वैसे मैं और क्लासेस मिस नहीं कर सकता, पर विटनी शायद ये जानती हो इसके पापा कहाँ हैं। इसने कई महीनों से हमसे बात नहीं की। अगर ये जानती भी होगी तो ये हरगिज नहीं बताएगी। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मेरे साथ रहना। मैं बिजी हूँ पेपर, क्या चाहिए तुम्हें? वो रोडी तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हारे पिताजी को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम सुबह सुबह मजाक के मूड में हो? मैं नहीं जानती वो कहाँ है, कोई नहीं जानता, पुलिस भी नहीं जानती। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम कब से परवाह करने लगे? टोनी के पापा को जहर दिया गया है। हमें लगता है इसके पीछे तुम्हारे पापा का हाथ है। पागल हो गई हो? मेरे पापा ने किसी को जहर नहीं दिया है। सब लोग उनके बारे में हमेशा गलत क्यों सोचते हैं? जरा सोचने दो। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने आयरन मॉन्गर से मुझे किडनैप किया और आधे शहर को बर्बाद कर दिया। उसमें मेरे पापा का कोई दोष नहीं था। जब टाइटेनियम मैन ने मॉन्गर को तोड़ दिया था तब वो उस पर काबू खो बैठे। ठीक है, आराम से आराम से। अब सब लोग जरा गहरी सांस लो। हटो रोडी।
मेरे पापा को अगवा कर लिया गया है और किसी को उनकी परवाह नहीं है। मैंने कहा था ना, तुम कुछ मत कहना। ये क्या एंटीडोट? तुम्हें क्या लगा ये इतना आसान होगा, है ना? स्टेन, इन ड्रोन्स को एक खास डीएनए का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और पता है कि वो किसका डीएनए है? जहर देने के बजाय मैं तुम्हारे डैड को भी मार सकता था। तुमने जिस पल यहाँ कदम रखा तब मैं तुम्हें खत्म कर सकता था, पर मैं ये नहीं चाहता टोनी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी दर्द हो। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया और अब मेरी बारी है। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया। और तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? शायद हम दोनों बाहर जा रहे हैं। वो भी स्कूल के वक्त? मुझे यकीन है तुम्हारे पास कोई अच्छी वजह होगी। शिकारी ड्रोन का हमला। टारगेट दिख गया है। पैट्रिशिया फॉल्स को खत्म कर दो। जेम्स रोड्स को खत्म कर दो। अलग हो जाओ। उससे कभी फायदा हुआ है? उम्मीद करो कि इस बार हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट। तुमने ऐसा किया कैसे? मैं इसे बुलाता हूँ एक्सट्रीमिस। अब तक तुम कहाँ थे स्टेन? कोमा में थे क्या? मेरा एंटीडोट! पेपा, तुम ठीक तो हो? टोनी कहाँ है? प्लीज टूटना मत, टूटना मत। टोनी, टोनी, तुम सुन रहे हो? रोडी, मैं सही था। वो स्टेन ही है। मुझे एंटीडोट मिल गया है। मेरे पापा के पास वक्त बहुत कम है। मैं अभी अस्पताल पहुंच रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, हम तुमसे वहीं मिलते हैं। देखा पेपा, कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रोडी, तुम कहाँ हो? मुझे अपना मोबाइल लेने वापस स्कूल जाना पड़ा। वैसे मुझे भी लगता है कि ओबडाया। हेलो पेपा। टोनी, तुम हमें सुन रहे हो? रोडी, क्या हुआ? हथियार खाने में एक बम है और वो 60 सेकंड में फट जाएगा। रुको, 58 सेकंड में। टोनी, जल्दी करो। कवच, सारी ताकत बूट जेट्स में लगा दो। सबसे ज्यादा रफ्तार। ये नामुमकिन है। कहीं जा रहे हो? तुम्हारे साथ तो ये होना ही था स्टार्क। हमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। वैसे ये टोनी कहाँ है? हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, हमें ही कुछ करना होगा। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। पेपा, बॉम्ब से दूर रहो, उसके पास मत जाओ। रुको। एक मिनट, मैंने शील्ड की डिमोलिशन गाइड्स पढ़ी हैं और मैं महीनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बम को डिफ्यूज करने के लिए हमेशा लाल वायर ही काटना होता है। और जब दोनों नीले हो तो क्या करना होता है? अक्कड़ बक्कड़। आयरन मॉन्गर स्टेन रेटिनल स्कैनर को पार कैसे कर पाया?
बारह सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जानती हूँ क्या करना है। अक्कड़ पकड़ मम्मी। ये मुझे दो। आयरन मैन यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें बचा सकता है। 5 सेकेंड। मैं तुम्हें पसंद करता था टोनी, पर मैं अब तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए, जो मेरे परिवार के साथ किया उसके लिए। जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पापा तो तुम्हारे दोस्त थे। बस करो टोनी, तुम दोस्ती के बारे में जानते ही क्या हो। तुम्हारे हल्क बस्टर कवच ने पहले तुम्हें बचा लिया, पर इस बार नहीं बचा पाएगा। अब तुम गए टोनी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे बस्टर कवच की जरूरत नहीं, मेरे पास एक्सट्रीमिस्ट है। मैं खुद तुम्हारा कवच बंद कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? माँ? मेरी माँ नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? जाहिर सी बात है, मैं टोनी हूँ। मैडम मास्क, विटनी। विटनी, मुझे वो एंटीडोट दे दो। तुम्हारे पापा तुमसे ये सब करवा रहे हैं। मेरे पापा कोमा में हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब मेरे पापा ने नहीं किया, ये सब मैंने किया है, शुरू से लेके आखिर तक। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे थी टोनी स्टार्क। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें बहलाया, तुम्हें धोखा दिया, एक कठपुतली की तरह नचाया तुम्हें, और अब खेल खत्म। मुझे माफ कर दो विटनी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। विटनी, तो तुम यहां हो? सब खत्म हो गया विटनी, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। हम दोस्त हुआ करते थे, सबसे अच्छे दोस्त। मुझे याद है स्टार्क, जब मेरे पापा मरते मरते बचे, मुझे सब याद आने लगा। मुझे याद आ गया कि तुम ही आयरन मैन हो। विटनी, ये मैं हूँ टोनी। टोनी? और मैं जानती हूँ आयरन मैन ने मेरे पापा के साथ क्या किया। तुम्हें अपने पापा मिल गए और तुमने मेरे पापा को छीन लिया। ये नाइंसाफी है। अगर मुझे मेरे पापा नहीं मिलेंगे तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। मैं ओबाडाया के लिए माफी चाहता हूँ विटनी, लेकिन मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे बस मेरा कवच रिबूट करने के लिए वक्त चाहिए था। मुझे जाने दो प्लीज। मैं ऐसा नहीं कर सकता विटनी। तो फिर अपने पापा को अलविदा कह दो। बस 10 मिनट बचे हैं, विटनी से बाद में निपटूंगा। पापा, मैं आ रहा हूं। कैसे हैं आप पापा? टोनी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, स्टेन के बारे में। ओबाडाया का इससे कोई वास्ता नहीं था पापा। आपने उनकी मदद करके अच्छा ही किया। हालात जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, आप सब प्लीज बाहर इंतजार कीजिए। मेरे पापा सुरक्षित हैं। अब मुझे तय करना होगा कि वो हमेशा ऐसे ही रहे। तो तुम क्या करोगे? फिक्र मत कीजिए, मैं टोनी और उसके पापा से बदला लूंगी। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। नहीं, सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया विटनी। यही है वो जिससे खास एनर्जी निकलती है, जिसे ढूंढना आसान है। यही वो एनर्जी है जिससे ये मास्क इतना अनस्टेबल बन जाता है। इससे तुम्हारा खुद पर काबू नहीं रहता। इससे तुम ऐसी बन गई थी जो तुम नहीं हो।
शील्ड? असली विटनी तुम्हारे अंदर है। मैडम मास्क के साथ संघर्ष कर रही है। आज तुम मुझे मार भी सकती थी पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये मास्क तुम्हें बुरा बना रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इसे हरा सकती हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना तुम्हारी असलियत शील्ड को बता दूंगी। वो पहले से जानते हैं। विटनी जानती है, शील्ड में सब जानते हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद सबको पता चल जाएगा। इसके पहले कि कोई और पापा को बताए, मुझे उन्हें बताना होगा, इससे पहले कि और लोगों की जाने जाए। विटनी स्टेन ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। वो ठीक तो है ना? कौन वो? हाँ हाँ, मुझे लगता है विटनी स्टेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी।